Good morning, everyone. I hope all you are fine in your home. So stay home, stay healthy. So today, beta, we will discuss our very important chapter number 10, reaching the age of adolescence. Adolescent, बेटा सबसे पहले तो adolescence होता है क्या? The age in between 11 to 18, that stage is called as a adolescence stage. क्लियर है? तो 11 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं उस एज को हम बोलते हैं एडोलेसेंस. अब इस स्टेज में बहुत सारी चेंजेस जो है वो होती हैं. बच्चे की ट्रांसफॉर्मेशन होती है. बच्चा जो है वो चाइल्डहुड से अडल्टहुड की लाइफ में एंटर करता है. कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन? चाइल्डहुड टू एडल्टहुड. अब बेटा आप भी 14 इयर्स के हो गए हो, 13 हो, 14 हो, ठीक है, आपकी यही एज होगी. तो आप बच्चे से अब आप अडल्टहुड में आ गए, तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो आई होंगी और आपको भी फील हुआ होगा. वो चेंजेस क्या हैं? गर्ल्स में अलग होंगी चेंजेस, बॉयज़ में अलग होंगी चेंजेस, एंड दीज चेंजेस आर कॉल्ड एज ए प्यूबिट्री चेंजेस. इन चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्यूबिट्री चेंजेस. इन प्यूबिट्री चेंजेस में हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं विच आर कॉल्ड एज ए सेक्स हार्मोन्स, और इन्हीं सेक्स हार्मोन्स की वजह से बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं. इमोशनली, फिज़िकली, साइकोलॉजिकली. अब आप अपने आप को ही देखोगे बेटा, आपको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है. आप बात बात पे गुस्सा करने लग जाते हो. आपके मम्मा किसी बात के लिए कहते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप उन पे चिल्ला के बात करते हो. होता है ना आपको समझ नहीं आता. आप कहते हो, कभी कहते हो बच्चा है, कभी कहते हो बड़ा हो गया है. आप इन दोनों ही बातों में कंफ्यूज हुए रहते हो. आपका मन करता है बाहर जाओ, बाइक चलाओ, फास्ट हो. करता है कि नहीं करता? सेम इसी तरह गर्ल्स में भी चेंजेस हैं. तो गर्ल्स की अपनी लाइफ है, उनका भी मन करता है कि वो ऐसे ड्रेसअप करें, वेयर करें कपड़े अच्छे से. और बोथ मेल एंड फीमेल वो अपनी ही फैंटेसी लाइफ में जीना शुरू करते हैं. अट्रैक्शन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है. वो चाहते हैं कि हम जो है एक फेमस पर्सनालिटी बने, सब लोग हमें ही देखें, है ना. अगर आप बॉडी के चेंजेस के बारे में बात करोगे तो गर्ल्स में जो चेंजेस आएंगी वो क्या होंगी बेटा? डिफरेंट होंगी. बॉयज़ की अलग होंगी. आपने देखा होगा अपने में ही, बॉयज़ में आपकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, वॉइस क्वालिटी, है ना. आपने देखा होगा. देखा क्या मतलब? आपने फील किया आपकी जो वॉइस क्वालिटी है थोड़ी सी हार्श हो गई है, भारी हो गई है. चेस्ट की डेवलपमेंट होगी, बियर्ड आनी स्टार्ट होगी, है ना. हल्के हल्के बाल आने या माउस्टेच आनी, मूछें आनी जिसे आप कहते हो, वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है. और ये इसलिए है क्योंकि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं. कौन सा हार्मोन है मेल के अंदर? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स.
क्लियर है? तो स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है जी हमारे। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है और ये मेल के अंदर स्पर्म सेल्स की प्रोडक्शन करता है। किस चीज़ की करता है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल। क्लियर है? तो जब ये बॉडी के अंदर मेल की बॉडी में ये हार्मोन्स की डेवलपमेंट होती है तो बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। ये चेंजेस मैं आपको बता चुकी हूँ। हाइट में सबसे पहले हम इन चेंजेस के बारे में बात करेंगे बेटा। तो ये चेंजेस कौन कौन सी हैं और बॉडी में जो इमोशनली डेवलपमेंट होती है या हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट है ये किस तरह जो है वो कंट्रोल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी की। सो द पीरियड्स ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड दैट इज कॉल्ड एज ए एडोलेसेंस। सो 11 ईयर टू 19 ईयर children are known as a adolescent. The same age group children are also known as a teenage. उन्हें हम टीनेजर भी कहते हैं। तो चेंजेस कौन कौन सी आती हैं मैंने आपको पहले ही बताया है। हाइट जो है वो उनकी इंक्रीज़ होती है, बॉडी की शेप जो है वो चेंज हो जाती है, बॉडी पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, वॉइस जो है वो चेंज हो जाती है। समटाइम्स लड़कों में ये चीज़ डेवलप होती है। दिस इज़ कॉल्ड एज ए एडम्स एप्पल। इसे एडम्स एप्पल कहते हैं। जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो उसकी डेवलपमेंट होती है। जो सेक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। आप देखोगे अगर आप बच्चे से मतलब अगर आप अपने प्रीवियस ईयर के बारे में देखोगे या इस साल आप देखोगे कि आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो आनी शुरू हो गई है। मुंह पे जो है ऑयल ग्लैंड्स वो ज़्यादा बन चुके हैं, पिंपल्स ज़्यादा हो रहे हैं या आपको पसीना जो है वो ज़्यादा आ रहा है। तो सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है। गर्ल्स में जो है वो ओवरी बनती है और ओवरी में से एग रिलीज़ होता है और मेल के अंदर जो है वो टेस्टिस डेवलप होती है एंड दे रिलीज द स्पर्म। तो प्यूबर्टी में गर्ल्स के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चेंजेस आती हैं। हाइट की इंक्रीज़ होती है, बॉडी की शेप में चेंजेस आती हैं। उनकी बॉडी पे भी जो हैं वो बाल जो है वो आते हैं, लेकिन फेस पे जो उनके बालों की प्रोडक्शन होती है ग्रोथ रेट जो होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है। बॉयज़ में तो बियर्ड आती है, दाढ़ी आती है, मूछें आती है, लेकिन गर्ल्स में नहीं आती हैं। उनकी आवाज़ जो है वो पतली हो जाती है, बॉयज़ की हैवी हार्श होती है, थोड़ी हैवी होती है आवाज़। और मेल के अंदर स्पर्म्स की अगर प्रोडक्शन होती है तो फीमेल में एग्स की प्रोडक्शन होती है और ये ईच एंड एवरी मंथ उनकी बॉडी से ये जो एग है वो बाहर निकलता है एंड दैट टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड एज ए मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड जो है वो उस ब्रेस्ट के अंदर डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे प्यूबर्टी चेंजेस। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये जितने भी हमने ये बात की है ऑल दीज आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं और दिस स्टेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्टेज ऑफ मेच्योरेशन और प्यूबर्टी। ठीक है, तो इस प्यूबर्टी टाइम में जो इमोशनल लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मूड आप अपना देखते होगे, कभी आपका मूड बहुत अच्छा होता है, कभी आपका मूड एकदम से डाउन चला जाता है, कभी आप बहुत छोटी छोटी बातों पे ही आप एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा करने बैठ जाते हो और कई बार बहुत बड़ी बात होती है तो आपको गुस्सा भी नहीं आता है। कई बार आपको बहुत ज़्यादा प्यार आता है तो कई बार आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लग जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो आप अपने आप में ऑब्जर्व करते होगे।
करते हो ना। तो ये नहीं है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी में जो है वो प्यूबिटरी चेंजेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, जिस वजह से आपकी बॉडी में ये चेंजेस जो हैं वो आनी है। वो नेचुरली प्रोसेस है, वो नेचर में हर किसी के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ, आपके पेरेंट्स के साथ भी हुआ, उनके पेरेंट्स के साथ भी हुआ है, क्योंकि सब लोग चाइल्डहुड से एडल्टहुड लाइफ में एंटर कर रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में बेटा अपने आप को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ये सब आपकी विल पावर में ही होता है। आपके अंदर इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा जोश होता है, और उस जोश को एक ट्रैक पे लगाना, एक सही डायरेक्शन में लेके जाना, विद दी हेल्प ऑफ टीचर्स, विद दी हेल्प ऑफ पेरेंट्स। तो यही आपका जो है वो ड्रीम होना चाहिए, और इस स्टेज में आके ही बच्चे जो है अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका एम है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप डॉक्टर बन सकते हो, ये नहीं है कि आप नहीं बन सकते। अगर आप पायलट बनना चाहते हो, आप आर्मी में जाना चाहते हो, पुलिस में जाना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो, तो अगर आप इस एज में अपने माइंड में ये डायरेक्शन बना लोगे कि हमने ये बनना है, तो आप वो बन सकते हो, क्योंकि आपकी जो इच्छाएं होती, जो डिज़ायर होता है वो बिल्कुल पीक पर होता है, टॉप पर होता है। और आप अगर एक बार मन में ठान लोगे तो वो आप चीज़ को हासिल कर सकते हो। अगर आप इसी एनर्जी को अपने पॉजिटिव डायरेक्शन में लोगे तो ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन अगर आप अपनी इसी सोच को नेगेटिव डायरेक्शन में लोगे तो बेटा ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट कर देगा। कुछ लोग जो हैं वो इस स्टेज में पीयर प्रेशर की वजह से मतलब ड्रग्स की तरफ जो है वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये स्टेज ऐसी है जहाँ पे अगर आप कुछ काम करते हो तो वो आप उसी काम को ही करते जाते हो, मतलब आप उसको जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो, है ना, आप उसको प्राप्त कर सकते हो तो उस चीज़ को। तो तभी मैंने कहा है कि अगर आप अपनी सोच को अच्छी सोच बना के चलोगे, पॉजिटिव में लेके चलोगे, तो आप जो है अपनी लाइफ को बिल्कुल टॉप पे लेके जा सकते हो, है ना। आप एक ऐसी लाइफ आपको मिलेगी जिसमें हर टाइम खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो हमारी बॉडी में जो है इस टाइम पे बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, और जो मेन जो सेक्स हार्मोन्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हैं जो कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन करता है और सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स की डेवलपमेंट करता है। इसी तरह फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन एंड ऑस्ट्रोजन हार्मोन्स बनते हैं जो कि उनकी बॉडी के अंदर सेकेंडरी करैक्टर प्लस एग की प्रोडक्शन जो है वो करते हैं। ठीक है, तो फीमेल के अंदर ये जो एग है वो बॉडी से बाहर निकलता है ईच एंड एवरी मंथ आफ्टर 28 डेज ऑफ दिस साइकिल, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज ए मेंस्ट्रुएशन साइकिल और मेंस्ट्रुएशन। और और ये जो हार्मोन्स है ये कौन रिलीज़ करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि इस हार्मोन्स को या ओवरी से हार्मोन्स को बाहर निकलने में हेल्प करते हैं या उनके मेंटेन करने का काम करते हैं। तो हमारी बॉडी में 2 ओवरीज होती है, फीमेल की बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं विद रिलीज 2 इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो कि यूट्रस की वॉल की लाइनिंग को चेंज कर देता है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, वो मैं आपको